हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा और उसका उदाहरण और स्पष्टीकरण के बारे में, और साथ ही हम इसका अर्थ निकाल कर बताएंगे, जिससे कि आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता ना पड़े। और साथ ही साथ बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, एक हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शो करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, शांत रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। बोर्ड एग्जाम में आपको दो रस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि इसमें शांत रस और श्रृंगार रस पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें से केवल एक अटेम्प्ट करना है, या तो शांत रस कर सकते हैं या श्रृंगार रस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम श्रृंगार रस की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण में हम स्थायी भाव को भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा। ठीक है, किसी भी रस की स्टार्टिंग उसके स्थायी भाव से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जब रति नामक स्थायी भाव, रति क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ठीक है, जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। किसके संयोग से? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार की परिभाषा क्या है? नायक और नायिका के परस्पर मिलन अवस्था के वर्णन को संयोग श्रृंगार कहते हैं। किसको? मिलन अवस्था के वर्णन को संयोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है जो कि बहुत पॉपुलर है, इसका हम अर्थ निकाल कर भी बताएंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहनु हंसे देन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की यानी कि बातों के रस के लालच के कारण श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपा दिया है। किसने? राधिका जी ने। राधिका जी ने बातों के रस के लालच के कारण मुरली को छुपा दिया है। सोहे करें यानी कि अब श्री कृष्ण मुरली को वापस लेने के लिए ही कहते हैं। तो राधिका जी ने क्या कहा? सोहे करें यानी कि राधिका जी ने मुरली को देने से इनकार कर दिया है। बोहनु हंसे यानी कि हंस भी रही हैं, और मुरली को देने से इनकार भी कर दिया है और हंस भी रही हैं। उनकी मुँह देखकर पता चल रहा है मुरली राधिका जी के पास है। देन कहें, श्री कृष्ण राधिका जी से मुरली वापस लेने के लिए कहते हैं, नट जाए यानी कि तब वह नाट जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे इस उदाहरण का स्पष्टीकरण। ठीक है, इस उदाहरण में किसका वर्णन किया गया, इसमें एक लाइन लिखनी है। उपयुक्त उदाहरण में श्री कृष्ण और राधिका जी के प्रेम का चित्रण है। ठीक है, किसका? श्री कृष्ण और राधिका जी के प्रेम का चित्रण है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? इसका रति। हमने स्टार्टिंग में भी परिभाषा में बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना है विभाव। विभाव के 4 पॉइंट होते हैं, जैसे कि आलंबन, उद्दीपन, आश्रय और विषय। ठीक है, आलंबन में क्या लिखना होता है? आलंबन यानी कि इस उदाहरण में किसका नाम है? लाल की यानी कि श्री कृष्ण की। आलंबन कौन है यहाँ? श्री कृष्ण। ठीक है, उद्दीपन है यहाँ एकांत स्थान। ठीक है, आश्रय, आश्रय है इसमें राधा। आलंबन कौन है? श्री कृष्ण, और आश्रय है इसमें राधा। ठीक है, और नेक्स्ट लिखना है विषय, यानी कि इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया? श्री कृष्ण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है अनुभव। अनुभव क्या है यहाँ? बातों का आनंद लेना और मुरली चुराना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखना है संचारी भाव। संचारी भाव इसमें क्या है? हर्ष और उत्सुकता आदि। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार की परिभाषा और उदाहरण। इसकी परिभाषा है, नायक और नायिका के परस्पर विरह अवस्था के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। किसको? विरह अवस्था के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है जो कि बहुत पॉपुलर है ये भी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसका अर्थ है, हे खग मृग, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे मधुकर श्रेणी, हे भोरों की पंक्तियों, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है। इस उदाहरण में किसका वर्णन किया गया है? श्री राम के विरह का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस उदाहरण का स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण में एक लाइन लिखनी है, प्रस्तुत उदाहरण में श्री राम का विरह वर्णित है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? इसका रति है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें विभाव। विभाव के इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यहाँ कौन है? इसमें एक शब्द आया सीता। ठीक है, आलंबन यहाँ कौन है? सीता। ठीक है, उद्दीपन, उद्दीपन क्या है यहाँ? सोनी कुटिया, वन का सोनापन। ठीक है,
इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट लिखना है अनुभाव। ठीक है, इसमें लिखना है श्री राम का रुदन, यानी कि श्री राम के रोने का वर्णन किया गया है। पशु पक्षियों से सीता का पूछना। ठीक है, अनुभाव क्या है इसका, श्री राम का रुदन, पशु पक्षियों से सीता का पूछना। इसमें संचारी भाव क्या है, स्मृति, शंका आदि। इस प्रकार से वियोग श्रृंगार का ये स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से संयोग श्रृंगार रस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वीर रस की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा, करुण रस और शांत रस। ठीक है, इन सभी रस की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या जाकर हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।